दोस्तों, आज मैं आपको गंवार ससुराल वाले आए शहर में कहानी सुना रही हूँ। राम प्रकाश अपनी माँ सुरमई देवी से कहता है, माँ, मोनू के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई और ये शहर अपने चाचा के घर जाने के लिए जिद कर रहा है। सुरमई देवी, अरे बेटा, तो क्यों ना हम सभी वहाँ चलें। संजय और तारा को देखे बहुत साल हो गए और अपने काम के चलते वो लोग तो गांव आ नहीं पाते। इस बहाने हम ही वहाँ चलते हैं ना, उनसे मिलना भी हो जाएगा। तभी राम प्रकाश की पत्नी मीना कहती है, हाँ हाँ माँ जी, सही कहा आपने। मैंने भी कभी शहर नहीं देखा, बस टीवी में ही देखा है। इसी बहाने मैं भी शहर में घूम लूँगी। माँ जी, मैं तो अभी से बैग में कपड़े लगा लेती हूँ, सुबह चलेंगे ना तो अभी से तैयारी कर लेती हूँ। सुरमई देवी, पर देखो, मैं अपनी गोमती को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मैं उसे भी अपने साथ ले चलूँगी। राम प्रकाश, हाँ हाँ सही माँ, गोमती को भी ले चलो, वो भी शहर देख लेगी। फिर अगली सुबह सुबह ही वो सब लोग शहर में रह रहे राम प्रकाश के छोटे भाई संजय के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ का पता उन्हें पहले ही पता था। उसी के सहारे वो संजय के घर तक पहुँच गए और वहाँ जाकर घंटी बजाई। संजय और उसकी पत्नी अभी तक सो ही रहे थे। उसकी पत्नी तारा संजय से कहती है, संजय देखो तो इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। अरे, लोग छुट्टी के दिन भी देर तक सोने नहीं देते हैं। संजय कहता है, अरे तुम ही जाकर देख लो ना कौन है। फिर तारा दरवाज़ा खोलती है तो वो सबको देखकर हैरान रह गई। दरवाजे पर उसके सारे ससुराल वाले खड़े थे। तारा, अरे आप लोग, आप यहाँ पे। सुरमई देवी, हाँ तारा बहू, अरे तुम लोगों को देखो सालों हो गए थे, तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था तो हम सब यहाँ पर आ गए। तारा, ओहो, अच्छा 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 माँ जी, सही किया आपने। आइए अंदर आइए आप लोग। तभी वहाँ खड़ी गोमती भी रंभाती है। तारा, अरे ये कैसी आवाज़ है। तभी मीना, हाँ ये हमारी गोमती भी हमारे साथ आई है शहर में। तारा, क्या आप लोग गाय को भी लेकर आए हो। सुरमई, हाँ तो क्या हुआ बहू, वहाँ इसे अकेले थोड़ा ही ना मैं छोड़ती, मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ती। अब ये बताओ गोमती कहाँ बंधेगी। तभी अपने बेटे संजय को देखकर सुरमई, अरे अरे मेरा बच्चा, कितना कमज़ोर हो गया तू। और बहू, तू भी मुझे बड़ी कमज़ोर लग रही है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम दोनों को रोज़ गाय का दूध निकाल कर पिलाऊंगी, फिर देखना तुम दोनों कैसे सेहतमंद हो जाते हो। तभी तारा बोलती है, माँ जी, इसे कमज़ोर नहीं फिट रहना कहते हैं। संजय, लाओ माँ, गोमती को मैं इस बालकनी में बांध देता हूँ। फिर वो लोग सब मुँह हाथ धोते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। उस अपार्टमेंट को देखकर सुरमई बोलती है, हे भगवान, यहाँ पर छत कितने नीचे बनाई हुई है। अगर हमारे गांव के 2-4 लोग यहाँ आ जाते तो वो तो अंदर ही नहीं आ पाते। अरे छत तो उनके सर से ही टकरा जाती। तभी संजय, माँ ये शहर है शहर, यहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा जगह नहीं होती है और लोग यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर घर छोटे छोटे ही बनते हैं और एक के ऊपर एक ही बनते हैं। इस बात पर तारा सोचती है, अरे इन गवारों को भी पता नहीं क्या सूझी, जो बिना बताए यहाँ चले आए। उस दिन छुट्टी का दिन था तो तारा ने सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। अगले दिन तारा और संजय दोनों अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मीना एक मॉडर्न लड़की थी और वो संजय के ऑफिस में ही काम करती थी। वहीं से दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी कर ली थी। फिर तारा अपनी जेठानी से कहती है, भाभी हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, आप दोपहर का खाना बना लेना और हमारा इंतज़ार मत करना, हम दोनों बाहर ही कुछ खा लेंगे। ये कह के फिर वो दोनों ऑफिस चले गए। इधर सुरमई ने एक लोटे में पानी लिया और नीम की दातुन ली और बालकनी में गई। वहाँ पर उसने दातुन की और बोली, अरे यहाँ खुला पानी नहीं, नदी नहीं तो क्या, बालकनी तो है ना। फिर उसने मुंह में पानी भर के कुल्ला किया। कुल्ला नीचे जा रहे वर्मा जी की आम की पेटी पर पड़ा। वो वर्मा जी उधर से आम की पेटी ले जा रहे थे, वो कुल्ला उन्हीं के आम की पेटी पे जाके गिरा। वर्मा जी कहते हैं, अरे अरे ये कौन है भाई, कौन है जो पागल हो गया है, किसके घर में ये बारिश हो रही है। वो ऊपर की ओर देखते हैं
तभी झट से सुरमई अंदर चली गई। वर्मा जी ये जान ही नहीं पाए कि कौन से घर से उनके ऊपर पानी आके पड़ा। उधर सुरमई खुश हो रही थी। अरे चलो, इतने सारे घर हैं, इतनी सारी मंजिलें हैं, अरे उस मुए को तो पता ही नहीं चला होगा कि पानी कहाँ से गिरा। तभी राम प्रकाश नहाने के लिए बाथरूम में गया तो वो बोला, अरे इसे कहते हैं क्या गुसलखाना? भला ये 4 दीवारियों का छोटा सा घेरा बना दिया। भला इस जगह में कौन कैसे नहा सकता है? इसमें नहाने से तो दम ही ना घुट जाए। अरे हाँ, आते वक्त मैंने नीचे पार्क देखा था। ऐसा करता हूँ वहीं खुली जगह में जाके नहा लूँ, और वहीं एक मंदिर भी है, नहाने के बाद वहीं पूजा करता हूँगा। फिर जगमोहन बाल्टी उठा के नहाने के लिए पार्क में चला गया। सारे सोसाइटी वाले जगमोहन को वहाँ नहाते देख खूब हंसते हैं, खूब उसका मजाक बनाते हैं। उधर गांव से आई जेठानी गैस पर खाना बनाने की सोचती है, पर उसे तो गैस चलाना आता ही नहीं। वो एक आइडिया सोचती है। वो अपने साथ कुछ लकड़ियाँ भी लाई थी। वो अपनी लकड़ियाँ बैग से निकाल कर लाती है और फिर नीचे जाके थोड़ी मिट्टी खोद के लाती है। फिर उस मिट्टी से वो रसोई में ही एक छोटा सा चूल्हा बना लेती है और फिर उस पर खाना बनाती है। अब चूल्हे पे खाना बनेगा तो धुआं भी तो होगा, और वो धुआं पूरी सोसाइटी में फैल गया। सोसाइटी का अलार्म बजने लगा। पूरी सोसाइटी के लोग नीचे उतर कर आ गए। उन लोगों ने संजय और तारा को भी फ़ोन करके बुला लिया। थोड़ी देर में वो दोनों भी वहाँ पर आ गए। सुरमई देवी अपनी गाय के पास बालकनी में ही खड़ी थी। उसने देखा कि सोसाइटी के सारे लोग नीचे खड़े हैं, तो वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मुझे तो लग रहा है कि भूकंप वूकंप आया है। देख तो, सारे लोग नीचे जमा हो गए हैं अपने अपने घरों से निकल के। तभी सामने वाली एक महिला कहती है, अरे आंटी जी, जल्दी से आप लोग भी नीचे चलो। ये लगता है आग आप ही के घर पे लगी है, आपके घर से ही धुआं आ रहा है। तभी मीना बाहर बालकनी में आके ज़ोर से कहती है, अरे नाही नाही, कोनो आग वाग नहीं लगी, वो तो हम चूल्हा जलाए रहे हैं ना, तो उसमें से धुआं उठ रहा है। नीचे खड़े सभी लोग संजय और तारा को देखते हैं। संजय और तारा ने अपना माथा पीट लिया। फिर ऊपर किचन में आकर तारा ने मीना को गैस बंद करना और गैस खोलना सिखाया। फिर रात का खाना खा के सभी सो गए, पर गाय गोमती, जो कि बालकनी में बंधी थी, जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज़ से संजय और तारा की नींद टूट जाती है। और उधर राम प्रकाश और मीना को भी खुले आकाश के नीचे आंगन में सोने की आदत थी। वो भी वहाँ पे सो नहीं पा रहे थे। सुरमई देवी अपने गाय का दूध घर वालों को तो पीने को देती ही थी, आस पड़ोस में भी वो सबके यहाँ दूध दे के आती थी, और सोसाइटी के बच्चे उसे दादी माँ कहते थे। सुरमई भी नीचे पार्क में बैठकर सब बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। ऐसे ही कई दिन और गुजर गए। एक दिन मीना, अरे अरे देखो फर्श कैसा गंदा हो रहा है, लगता है काम के चलते तारा को घर लीपने का समय ही नहीं मिलता। जब से हम आए हैं मैंने तो उसे एक बार भी घर लीपते पोतते नहीं देखा। चलो खैर कोई बात नहीं, उसे समय नहीं लगता, मुझे तो लगता है ना, तो ये काम हम ही कर देते हैं। फिर वो गंवार मीना पूरा फर्श को गाय के गोबर से लीप देती है और पूरे घर में गोबर की बदबू फैल जाती है। उधर सुरमई देवी ने गोबर के उपले बना बनाकर घर के अंदर सारी दीवारों पर चिपका दिए सुखाने को। शाम को जब संजय और तारा घर वापस आए तो घर के ये नज़ारे देखकर वो बहुत गुस्सा हो, और वो तारा संजय से बोली, देखो संजय, बस अब और नहीं, अब बहुत हो गया। तुम अपने इन गंवार घर वालों को वापस भेजो, नहीं तो हम इस सोसाइटी में रहने के लायक ही नहीं रहेंगे। अरे लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, वो अलग। तुम्हें पता है, आज सुबह ही सोसाइटी के सेक्रेटरी ने मुझसे शिकायत की कि तुम्हारा भाई ऊपर टेरेस पर लुंगी पहन के सोता है, जिससे वहाँ पर जो महिलाएं योगा करने छत पे जाती थी वो नहीं जा पा रही हैं। और घर में देखो चारों तरफ बदबू ही बदबू है, इन्हें जल्दी यहाँ से निकालो। ये सारी बातें वो सब सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर मीना बोली, हमें माफ़ कर दो देवरानी जी, हम तो गांव से आए हैं ना, हम तो गंवार हैं, ये शहर के तौर तरीके हम नहीं जानत। सुरमई, अरे बहू, हमारे कारण तुम लोग मत झगड़ो, हम अभी अपने गांव वापस चले जाते हैं।
तभी वहाँ उनके आस पड़ोस वाले और कुछ औरतें और कुछ बच्चे आए। एक बच्चा कहता है, दादी दादी आप मत जाओ, आप चली जाओगी तो हमें गाय का फ्रेश दूध कौन देगा। एक महिला कहती है, हाँ आंटी जी आप लोग मत जाओ, जब से आप लोग यहाँ आए हो ना तब से हम तो अपने गांव को याद ही नहीं कर रहे। हमें अपने गांव की याद ही नहीं आ रही, क्योंकि हमें यहाँ वहाँ गांव का माहौल मिल रहा है। वो तो यहाँ हम पड़े हैं, हमारी मजबूरी है, वरना हम में अभी भी अपने गांव की मिट्टी की खुशबू बसी है और मौका मिले तो हम अपने गांव वापस ही चले जाएं। ये बातें सुन के तारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी फिर सबसे माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, भाभी, भाई साहब, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दो। और अब यहाँ पे आपको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, जब तक कि मोनू के स्कूल नहीं खुल जाते। फिर वो लोग वहाँ और कुछ दिन रुके, पर इस बार उन्होंने ज़्यादा गंवारपना नहीं दिखाया और सब खुशी खुशी रहने लगे थे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।